हेलो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी? तो जुड़िए हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से। हम रोज़ाना आप सभी के लिए एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न लेकर आप सभी के लिए आते हैं। तो आज का सेशन हमारा भारत की मिट्टी पर आधारित होने वाला एमसीक्यू का क्लास है, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, एएफओ, एलटी ग्रेड, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए एमसीक्यू आप सभी तक लेकर आते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे सेशन से। और सभी लोग जो नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सभी साथियों तक। आज का सेशन भारत की मिट्टी पर आधारित दूसरा पार्ट 2 है। तो जल्दी से जुड़े हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से। तो आज का सेशन आप सभी के लिए। तो साथियों, हम जुड़ गए हैं आप सभी के साथ आज के सेशन को लेकर। मैं विपिन शर्मा आज का सेशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। और आज सेशन का ये पार्ट 2 मृदा पर आधारित एमसीक्यू का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2018 प्री में पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। और इस प्रश्न का आंसर देना है आपको। सही आंसर क्या होगा। तो चलते हैं हम इस प्रश्न के सही आंसर की तरफ। और इस प्रश्न का सही आंसर होता है महाराष्ट्र, जो कि रेगुर मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि जीआईसी में पूछा गया प्रश्न आपका है। और प्रश्न है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। आप सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि भी जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन सभी साथियों तक जो कृषि की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको देना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है जलोढ़ मिट्टी। 27 नंबर प्रश्न के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 28 का आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 28 जो कि कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्रफल में पाई जाती है या किसका विस्तार अधिक है। तो मिट्टी कौन सी है जो प्रायद्वीप भारत में अधिकतर विस्तृत है। तो आपको कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का। आपकी श्रृंखला का आज 9वां दिन आप सभी के समक्ष पार्ट 2 के रूप में आपके सामने आ चुका है। और जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है काली मृदा, जो कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29 नंबर, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। और यह प्रश्न जेपी झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, यानी जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न। रोज़ाना आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन बीके एग्रीकल्चर क्लास से मिलने वाले हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही आंसर होता है 4, जो कि कृषि के महत्व की दृष्टि भारतीय मिट्टियों को वर्ग में बांटा गया है। एसएससी का पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। और प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित अपर्दन के प्रकार में से किसका कारण चंबल के खंड से बना है। तो आपको बता देना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। आज की यह वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम लगभग 50 प्रश्नों को हल करने का विचार किया है। तो आप सभी साथी दिए गए प्रश्न का सही आंसर दें। और इस प्रश्न का सही आंसर होता है आस्टर, जिसको हम सीट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 31
जो कि CGL 2020 में पूछा गया प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अंकित है, तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 31 CGL 2020 में पूछा गया प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है काली मृदा, जो कि लावा के प्रवाह से निर्मित होने वाली मृदा होती है। प्रश्न संख्या 32 UPSC का पूछा गया प्रश्न 2020 में, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप सभी कृषि साथियों से मेरा निवेदन आग्रह है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो चलते हैं इस प्रश्न के आंसर की तरफ और आंसर आपका है काली मृदा। और अगला प्रश्न जो कि CGPCS में पूछा गया प्रश्न यानी चंडीगढ़ PCS 2020 में पूछा गया प्रश्न, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो आपको कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न संख्या 33 भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। चंडीगढ़ PCS 2020 का पूछा गया प्रश्न आपके सामने। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अंकित, आपको जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका होता है जलोढ़ मृदा, जो कि भारत की सबसे अधिक महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक समृद्ध है। आपको बताना है कि सर्वाधिक समृद्ध मृदा कौन सी है। आपके स्क्रीन पर आपके ऑप्शन काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा या जलोढ़ मृदा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल BK एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और उन सभी साथियों तक शेयर करें जो कृषि की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है जलोढ़ मृदा। दिए गए प्रश्न का सही आंसर जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, प्रश्न संख्या 34 तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। आपको बताना है 34 नंबर प्रश्न, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। तो साथियों आप अपने सुझाव, अपनी प्रश्न मुझ तक शेयर जरूर करें। हम आपके सभी प्रश्नों के अपने सुझाव को जरूर ध्यान देंगे। तो दिए गए प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन पर जलोढ़ मृदा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, प्रश्न संख्या 35 पुरानी जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जानते हैं। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न पुरानी जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न संख्या 35 का, तो जल्दी से कमेंट करें, उत्तर दें प्रश्न का। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 36 नंबर, लावा के प्रवाह से मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि लावा का जो प्रवाह होता है उससे कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का। प्रश्न संख्या 36 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए रोज़ाना BK एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर लगने वाला है। तो आप सभी जुड़िए BK एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होता है काली मृदा। और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न संख्या 37 लग चुका है, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। कमेंट करना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
प्रश्न संख्या 37 आपके स्क्रीन पर। सफलता का ये आज 10वां दिन कह सकते हैं और आपकी पढ़ाई में लगातार लगा हुआ। दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर। काली मृदा के नाम से रेगुर को जानते हैं। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर। ऐसी कौन सी मृदा है जो कि जैव पदार्थ से भरपूर होती है? तो कमेंट करना इस प्रश्न का। जैव पदार्थ से भरपूर मृदा कौन सी है? दिया गया प्रश्न 38 का सही उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी साथियों से निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को उन सभी साथियों तक शेयर करें जो कृषि की तैयारी में लगे हैं और वह चाहे जिस प्रदेश से हों। तो शेयर करना है सभी ग्रुप, सभी चैनल पर, सभी सोशल मीडिया चैनल पर। तो प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर काली मृदा जो कि जैव पदार्थ से भरपूर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है कि मिट्टी के कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कौन सी मृदा है जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ता? तो प्रश्न का सही आंसर देना है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए रोज़ाना आती है, चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, कृषि के LT ग्रेड, AFO, TGT, PGT या IBPS के एग्ज़ाम के लिए। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर दें। प्रश्न संख्या 39 काली मिट्टी इस प्रश्न का सही आंसर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। यह सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खास करके कृषि साथियों के लिए जो लगातार जुड़े हुए हैं अपनी पढ़ाई से और कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों के लिए यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का आंसर जलोढ़ मृदा 39 नंबर प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न का तो चाय की बागानी के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? देना है आंसर इस प्रश्न का। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर अंकित अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुड़। दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें और वीडियो के अंत तक जुड़े और देखें आज आपने कितने प्रश्नों को हल किया। कमेंट करें कि आज आपने कितने प्रश्नों को सही किया आज की इस श्रृंखला में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है अम्लीय मृदा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 41 सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का pH मान कितना होना चाहिए? सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी में उर्वरक शक्ति का pH कितना होना चाहिए? आपको कमेंट करना इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे ही प्रश्न जो कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं उन्हीं को हमने रखा है। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न का सही आंसर 6 से 7 सामान्य फसल उगाने के लिए मृदा pH जरूरी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर देने का प्रयास करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अंकित है। सेशन का 42वां प्रश्न आपके सामने लग चुका है। मृदा की आधारित जो भी प्रश्न MCQ पर हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं BK एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। प्रश्न का आंसर काली मृदा जो कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 43 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने अंकित है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जो कि RRB 2004, UP RO ARO की प्री परीक्षा 2018 में भी पूछा गया प्रश्न।
ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लग चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो आपने आज कितने प्रश्नों को हल किया और कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो के अंत तक लगें, जुड़ें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी श्रृंखला का लगा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में लगा हुआ प्रश्न हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर दें, जो कि आरआरबी 2004 का प्रश्न, और आंसर आपकी स्क्रीन पर जलोढ़ मृदा प्रश्न संख्या 43 के लिए। प्रश्न संख्या 44 अभी आपके स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने रखा गया। मिट्टी की रचना असामान्यता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना असामान्यता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। तो जल्दी से बता देना है आपको इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन आपके हैं अपरदन, निक्षेपण, निरावरणकरण, अपक्षय। तो प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। क्या होने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर, जो कि 2008 आरआरबी में पूछा गया प्रश्न, और उत्तर निक्षेपण प्रश्न संख्या 44 का। प्रश्न संख्या 45 चंडीगढ़ पीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर आपके क्या होंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है जलोढ़ मिट्टा, काली मृदा, लाल मिट्टी या जंगली मिट्टी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। चंडीगढ़ पीसीएस का एग्ज़ाम से पूछा गया प्रश्न देना है आंसर संख्या 45 का, और आंसर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 46 बीपीएससी 2004 का पूछा गया प्रश्न गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल हो आपकी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित, तो आप सभी का यह दायित्व तो बनता है कि आप चैनल को लाइक करें और अपने कमेंट आंसर के रूप में ज़रूर दें। दिए गए प्रश्न का सही आंसर बांगर कछारी मिट्टी, जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 47 आपके स्क्रीन पर, जो कि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न 2003 का। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सभी के लिए। ऐसी कौन सी मृदा है जो कि जल धारण क्षमता कम होती है। बलुई, दोमट, मटियार या दोमट 5। कमेंट करना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर। बलुई दोमट इस प्रश्न का सही आंसर, जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या अगला, जो कि आपके स्क्रीन पर लग चुका है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। सेशन का 48वां प्रश्न आप सभी के समक्ष। सभी साथी चैनल को लाइक करें, गद्दारी न करें बिल्कुल। आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस आप सभी के समक्ष आज 48वां प्रश्न लेकर आ चुका है सेशन का। आंसर देना है मृदा क्षरण निम्नलिखित में रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है, आपको देना है आंसर। और आंसर आपके स्क्रीन पर है, अच्छे पेड़ पौधे लगाकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है। मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है। तो आपको बता देना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 49, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके होते हैं नाइट्रोजन, जो कि मृदा लवणता की स्थिति में एक परत होती है जो कि नहीं पाया जाता। प्रश्न 50 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र आपको बताना है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है।
तो वह क्षेत्र कौन सा है? हिमालयी, राजस्थान, चंबल, पश्चिमी बंगाल। कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 50, श्रृंखला का 9वां दिवस आपके स्क्रीन पर। आंसर चंबल की घाटी, जो कि मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर। देना है आंसर आपको प्रश्न संख्या 51 का। पहाड़ी भागों के भू अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पहाड़ी भागों के भू अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, वन विनाश या उपरोक्त सभी। कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मृदा कटाव या भू अपरदन क्यों होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका होता है उपरोक्त सभी। दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपका होता है प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पर, जो कि SSC 2010 का पूछा गया प्रश्न। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है? वह किस प्रकार की खेती होती है? तो आपको बता देना है। वन रोपण, सोपान, पट्टीदार खेती, समोच्च रेखीय जुताई। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। SSC 2010 का पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दीजिए जल्दी से कमेंट करके आंसर दिए गए प्रश्न का। और ऐसा ही इम्पोर्टेंट सेशन हम रोज़ाना आप सभी साथियों के लेकर आते हैं, तो चैनल से जुड़िए। और दिए गए प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर समोच्च रेखीय जुताई। प्रश्न संख्या 53 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि CDS 2019 का पूछा गया प्रश्न। तो बताना है आपको मृदा परिरक्षण यानी सॉयल इम्पोवरिशमेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो कि 2019 CTS का पूछा गया प्रश्न आपके समक्ष आप सभी साथियों के लिए जो लगातार कृषि की तैयारी कर रहे हैं और सफलता के कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। मृदा अपरदन, भूक्षरण, मृदा निरपेक्षण, मृदा में पोषक तत्व की कमी। प्रश्न का आंसर C आंसर बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न संख्या 54 IAS प्री 2014 का पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कमेंट करना है आपको दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 54 जो कि IAS प्री 2014 का प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो जल्दी से कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के समक्ष दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपरोक्त सभी दिए गए प्रश्न का सही आंसर था। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न है आपका पलवाराना मृदा संरक्षण की एक कृषि का संबंध किससे है? जो कि ND 2014 का पूछा गया प्रश्न आप सभी के सामने है। तो कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 55 आपकी स्क्रीन पर। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें, जो कि इस सेशन का आज 9वां दिवस। और उत्तर आपकी स्क्रीन पर उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न संख्या 56 घने वनस्पति आवरण वाली पहाड़ियों पर भारी मृदा अपरदन नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है? आपको स्पष्ट करना है। जहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं और कथन को पढ़ के आपको देना है इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि आपके स्क्रीन पर लग चुका है। 56 नंबर प्रश्न। कथन A और R 2 हैं।
तो देना है आपको आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का, जो कि एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है। तो कथन को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मृदा पर आधारित। तो दीजिए उत्तर जल्दी से दिए गए प्रश्न का। प्रश्न संख्या 56 और प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर आपका था ए नंबर। प्रश्न संख्या 57 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि यूपी पीसीएस और बीएड 2020 में पूछा गया प्रश्न। ऊसर मिट्टी का संबंध किससे है? और कथन आपके समक्ष चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी को पीएच 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 57 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और प्रश्न का सही आंसर 2 और 3 इसके लिए बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका है। लेटेराइट मृदा का प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है? जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके स्क्रीन पर लग चुका है ऐसा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेटेराइट मृदा का उपयोग कहाँ पे होता है? कृषि कार्य के लिए, बागवानी के लिए, भवन निर्माण के लिए या बर्तन निर्माण के लिए? कमेंट करना ही। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए रोजाना बीके एग्रीकल्चर क्लास पर लगने वाले हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न आपके स्क्रीन पर। लेटेराइट मृदा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दें और जुड़ें वीडियो के अंत तक। और कमेंट करें कितने प्रश्नों को आज आपने हल किया और सही आंसर कितना आपने दिया। और इस प्रश्न का सही आंसर भवन निर्माण के लिए लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। गंगा के मैदान में मृदा उर्वरता बने रहने का क्या कारण है? गंगा के मैदानी क्षेत्र की जो मृदा होती है उसमें उर्वरता बनी रहने के क्या कारण है? आपको कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लगातार अंकित किए गए हैं। लगातार सिंचाई, ऊसर भूमि का सुधार, मानसून वर्षा, वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। सही आंसर देने का प्रयास करें दिए गए प्रश्न के लिए। तो प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न संख्या जो कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है? तो आपको बता देना है इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने अंकित है। इसके ऑप्शन जलोढ़, काली, लाल पीली या लेटेराइट मृदा। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटराइट उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी जो कि सर्वाधिक है। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर मृदा जनन, मृदा अपर्दन, मृदा क्षरण या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी श्रृंखला में लगने वाले रहते हैं रोज़। और अगला सेशन आप सभी के समक्ष कल फिर पुनः संध्या के समय लगने वाला है। तो रोज़ाना यह क्लास आपको बीके एग्रीकल्चर क्लासेस की संध्या के समय मिलती है, जो कि आप सभी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर मृदा जनन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है? दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या लेटेराइट मृदा। जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं जो कि
आप सभी साथियों के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन लगातार लगा हुआ है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपके इस प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका। काली मृदा का एक और नाम है, तो और क्या नाम है आपको बताना है कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। रेगुर, भांगर, खादर या मरुस्थलीय मृदा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगने वाले हैं रोजाना बीक एग्रीकल्चर क्लास के सेशन में, जो कि संध्या के समय लगते हैं। तो देना है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके समक्ष, और बताना इस प्रश्न का सही उत्तर। कपास की पैदावार के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन का 9वां दिवस आपके समक्ष। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर, कपास की अच्छी पैदावार के लिए काली मृदा अच्छी मानी जाती है। प्रश्न संख्या अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका है। वह कौन सी मृदा है जो कि चीड़ और देवदार के वृक्षों के उगने के लिए मानी जाती है अच्छी। तो करना है कमेंट इस प्रश्न का सही उत्तर। मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा या दलदली मृदा या काली मृदा। जल्दी से कमेंट करें दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाली है, जो कि चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष को उगाने के लिए सहायक मृदा होती है। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे सभी साथियों से आग्रह है कि वो सभी एक बार चैनल को लाइक कर दें, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। तो प्रश्न का सही आंसर पर्वतीय मृदा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या अगला आपके स्क्रीन पर लग चुका है। मरुस्थलीय मृदा में मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मरुस्थलीय मृदा में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। चावल, गेहूँ, बाजरा या चना, जो कि मुख्य रूप से मरुस्थलीय मृदा में उगाई जाती है। तो कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। जुड़े वीडियो के अंत तक और देखिए एक से बढ़कर एक कृषि से संबंधित प्रश्न, जो कि मृदा पर आधारित सेशन। और प्रश्न का आंसर बाजरा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वनस्पति में रहित भागों में वर्षा के कारण बनने वाली गहरी नालियाँ क्या कहलाती हैं। और नालिका अपर्दन, धरातलीय अपर्दन, रील अपर्दन या इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति के कारण वर्षा होने पर जो नालियाँ बनती हैं उनका क्या नाम है, उसको आपको बताना है कमेंट करके। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर अवनलिका अपर्दन, जो कि वर्षा के कारण बनने वाली नाली होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है और ऑप्शन आपके हैं 5। भारत में मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है ये बाई मिसिंग दिया गया है, तो जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे राज्य पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप ना माने। तो आपके समक्ष कुल ऑप्शन की संख्या है 4 और राज्य आपके हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। तो बताना इस प्रश्न का सही आंसर। मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है। तो जो कि मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य है, कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आप सभी के समक्ष प्रश्न, और प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, जो कि मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रश्न क्षेत्र है। और भारत की दूसरी विशालतम मृदा कौन सी है आपको बताना है। भारत की सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है आपको बताना है, जो कि दूसरी है। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। दलोर मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या मरुस्थलीय मृदा। जल्दी से कमेंट करने दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए रोज़ाना आते हैं, तो सेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सभी साथियों तक, और देने का प्रयास करें इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके समक्ष लाल मृदा, जो कि भारत की दूसरी विशालतम मृदा मानी जाती है। पीट मृदा कहाँ पाई जाती है आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के समक्ष। पीट मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, उसका क्षेत्र आपको बताना है।
ऑप्शन कश्मीर में, केरल में, राजस्थान में, गुजरात में। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। पीठ मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। पीठ मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, और प्रश्न का आंसर होता है केरल में पीठ मृदा पाई जाती है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष, वायु से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली मृदा क्या कहलाती है। बातोड़, अपशिष्ट, जलाक्रांत या दलदली मृदा। तो कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। वायु से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली मृदा को क्या कहते हैं। बातोड़, अपशिष्ट, जलाक्रांत या दलदली मृदा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। आपके समक्ष आपके प्रश्न, तो जल्दी से आंसर दें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और अगला प्रश्न आपके समक्ष, मैंग्रोव व वनस्पतियों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करना है आपको। काली मृदा, भूरी मृदा, लाल मृदा या दलदली मृदा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न आपके समक्ष है और देना है सही उत्तर। मैंग्रोव व वनस्पतियों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा, भूरी मृदा, लाल मृदा या दलदली मृदा। दीजिए जल्दी से उत्तर दिए गए प्रश्न का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दलदली मृदा। और अगला प्रश्न आपके समक्ष, लंबे समय अवधि की कृषि प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भारतीय मृदा में क्या होता है। पोषक तत्व बड़े होते हैं, पोषक तत्व घट जाते हैं, पोषक तत्व ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन का 9वां दिवस आपके समक्ष, देना है सही उत्तर दिए गए प्रश्न का। तो प्रश्न का सही आंसर आपके समक्ष आ चुका है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा उपज के कारण निर्मित होती है। भारत में कौन सी मृदा बेसाल्ट लावा उपज के कारण निर्मित होती है। कमेंट करने इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा या रेगूर मृदा। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आप सभी साथियों के लिए। कमेंट करना है सही उत्तर दिए गए प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है रेगुर मृदा। और अगला प्रश्न आपके समक्ष, लाल मिट्टी का किसके कारण दिखाई देता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। कौन सी पदार्थ है। लोहे की प्रचुरता, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, एल्यूमिनियम की प्रचुरता, घुलनशील लवणों की प्रचुरता। कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या बात है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप सभी के लिए रोज़ाना लेकर आएंगे। जल्दी से जुड़े चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से। क्या बात है, आप सभी लोग कितना अच्छा कमेंट कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। तो प्रश्न का सही उत्तर एल्यूमिनियम की प्रचुरता। और आपका प्रश्न अगला, उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के नाम से किसे जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके समक्ष, काली मृदा को, लाल मृदा को, लेटेराइट मृदा को या जलोढ़ मृदा को। प्रश्न का सही उत्तर दें। प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के नाम से जाने जाने वाला मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर काली मृदा, उष्णकटिबंधीय चरणोजेम के नाम से जाने वाला। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जल्दी से उत्तर दें। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर देने का प्रयास करें। सेशन आपके लिए कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ऐसे ही कंटेंट रोज़ाना पाने के लिए। तो प्रश्न है आपका, भारत में कृषि योग्य भूमि लवणीय
का क्या कारण है? सिंचाई की कमी, सिंचाई की अधिकता, बाढ़ की अधिकता, सूखे का प्रभाव। उत्तर दें इस प्रश्न का सही क्या होगा। तो बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंचाई की कमी, जिसके कारण लवणता में वृद्धि होती है। उर्वरक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या उपयुक्त सभी। अगर हम फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं तो हमारे आस पड़ोस में क्या होता है या मृदा में क्या होता है, तो आपको कमेंट करना है। उर्वरक के उपयोग से क्या होता है, तो आपको बता दे रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें और चलते हैं हम आप सभी के समक्ष उत्तर की तरफ। और उत्तर आपके सामने उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या अगला आपके स्क्रीन पर फिर लग चुका है, वही जिसका उत्तर हमने अभी तुरंत आपको बताया। यहाँ पे आपसे प्रश्न कह रहा था कि उर्वरक का प्रयोग सबसे अधिक होने पर क्या होता है। तो जानते ही होंगे आप लोग, तो उर्वरक का अधिक उपयोग करने से मृदा प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है, और उर्वरक जब घुलने लगता है तो उससे वायु प्रदूषण भी होता है, जो कि गंधक के रूप में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका उपयुक्त सभी माना जाता है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, और अगला प्रश्न आपका है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, जो कि 2016 यूपी पीसीएस का पूछा गया प्रश्न। हमें लगता है यह प्रश्न आप सभी के समक्ष हमने कई बार रख दिया है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है आप ज़रूर कमेंट करें, और आज के इस सेशन में आपने कितने प्रश्नों को हल किया ज़रूर कमेंट करके बताएं। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर रेगुर मिट्टी। और अगला प्रश्न आपके समक्ष, लेटराइट मृदा की प्रधानता किस में होती है, आपको बता देना इस प्रश्न का सही उत्तर। यूपी पीसीएस 2014 का पूछा गया प्रश्न, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, मालाबार तटीय क्षेत्र प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में लेटराइट मृदा की प्रधानता वाला प्रदेश आपको बताना है कौन सा है। आप सभी साथियों से मेरी आग्रह है, निवेदन है कि दिए गए सही उत्तर देने का प्रयास करें। लेटराइट मृदा की प्रधानता वाला उत्तर आपका है बघेलखंड। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 2000 में पूछा गया प्रश्न, यूपी पीसीएस, सूक्ष्म कणों वाली मृदा कौन सी है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मृदा है, आपको बता देना है इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के समक्ष रखे गए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हद तक अच्छे लगे हों, और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न मिले होंगे, अगर आपने पहले ही कभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा, और देने वाले एग्ज़ाम में भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष आएँ, ये मैं आशा करता हूँ। और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दें, और प्रश्न का सही आंसर चीका मिट्टी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यूपी पीसीएस 2003 का पूछा गया प्रश्न आपके समक्ष रखा गया है। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका रंग लाल होता है, या शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, या अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, या मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है। कमेंट करने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दिए गए कथनों में से एक कथन कोई गलत है, तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो यह सेशन आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और इस प्रश्न का सही उत्तर लाल और पीली मृदा, कुछ मिसिंग होने के कारण इसका सही उत्तर आपको पीछे ही रह गया, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ढूंढना है कि दिए गए युग्म में कौन सा आंसर सही है, जो कि यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश से है संबंधित, लेटराइट मिट्टी पंजाब से, काली मिट्टी महाराष्ट्र से, या लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु से। तो उत्तर आपके समक्ष लेटराइट मृदा, जो कि पंजाब से संबंधित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके शेयर